ये कहानी टर्की के शहर मर्दीन के एक पुराने वीरान महल की है। मैंने इस जगह का नाम पहली दफा एक पुरानी डायरी में पढ़ा था, जो मेरी नानी के सामान में से निकली थी। मर्दीन, एक शहर जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ है, जहां हर इमारत का रंग मिट्टी जैसा और हर गली में कहानियां छुपी होती हैं। लेकिन उस डायरी में एक ऐसा राज लिखा था जो किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा लगता था। एक महल जिसे लाल आंगान कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस महल में रहने वाली एक लड़की एलिफ ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे कुछ ने मारा था। मैं 2033 में टर्की गया सिर्फ इस राज का पता लगाने। जब मैं मर्दिन पहुंचा, लोग अब भी इस महल का नाम सुनकर चुप हो जाते थे। लेकिन एक बूढ़ी औरत, हलीमे खाला, ने मुझे अंदर की कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा, एलिफ 17 साल की थी, बहुत हंसी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मुझे रात को कोई बुलाता है, आंगन से आवाज आती है, कोई मुझे कह रहा है कि नीचे आओ। रात के वक्त एलिफ ने सच में नीचे जाकर लाल आंगन में कदम रखा और फिर कभी वापस नहीं आई। सिर्फ उसका दुपट्टा मिला, लहू में भीगा हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं उस महल में एक रात गुजारूंगा। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजे खुद बंद हो गए। मुझे उस आंगन में वही आवाज सुनाई दी, नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। वो आवाज ना एलिफ की थी, ना किसी इंसान की। वो कुछ और था। एक साया जो रोशनी में नहीं आता था, सिर्फ अंधेरों का मेहमान था। रात भर मैंने एलिफ की चीखें सुनी, दीवार पे उसके हाथ के निशान देखे। और सुबह होने तक मैं वही इंसान नहीं रहा जो रात को अंदर गया था। मैं वहां से जिंदा वापस जरूर आया हूं, लेकिन मेरी रूह का एक हिस्सा उस लाल आंगन में हमेशा के लिए बैंड हो गया है।